देखिए ना, जो मैं बता रहा हूँ वो ये बात है कि ये चीज देखी गई है कई दफा। और ये बात पाकिस्तान की सेना ने, आईएसआई ने खुल करके कहा है कि ये जो लश्कर है, जैश है, ये हमारे फॉरवर्ड रेजिमेंट्स हैं। ये उनकी इनकी जो साठ गांठ है, ये इनके द्वारा बनाए हुए हैं। और ये मैं ये बात बार बार बताने का प्रयास करता हूं नैना, इन लोगों को समझने की आवश्यकता है कि टेररिज्म टेररिज्म होता है, गुड टेरर बैड टेरर नहीं होता है। कि जो जो केपीके में हो रहा है वो बैड टेरर, और जो आप यहाँ कर रहे हैं वो गुड टेरर। और अभी आप देखिए जो पीओजेके में जो स्ट्राइक्स जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, उसमें जो पार्टी 3 साल पहले बनी है उसको इन्होंने आतंकवादी घोषित कर दिया। आतंकवादी, टेररिस्ट बोला है पाकिस्तान की सरकार ने। जेएसी को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइज करके उन्होंने बैन कर दिया है। और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस ने बैन किया हुआ है, पूरे यूरोपियन कंट्रीज ने बैन किया हुआ है, पूरे यूएसए ने, पूरी दुनिया ने बैन किया हुआ है, वो इनके लिए सर सबसे बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हीरो है। बात हो जाती है बासित आप कह रहे हैं हाफिज सईद आपके लिए सुपर हीरो है। जानते हैं 26/11 में जब हमले हुए मुंबई में, हाफिज सईद ने करवाए, उसमें 166 से ज्यादा निर्दोष लोगों की जान गई। सुपर हीरो लोगों की रक्षा करता है, आपका ये सुपर हीरो आखिर किसकी रक्षा करता हुआ नजर आया पाकिस्तान में? और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, आपके उसी जो सो कॉल्ड आतंकी जो सुपर हीरो है ना, पाकिस्तान में खुद सरकारों ने उसे 78 साल की सजा दी है। आपके यहाँ जेल में आपके यहाँ जो खासतौर से सुप्रीम कोर्ट या बाकी सारी चीजें हैं, सुपर हीरोज को आखिर सजा सुनाती है क्या? अरे कैसी बातें करते हैं, यही तो सबसे महत्वपूर्ण बात है। आपने मानसिकता में एक आतंकवादी को, एक हत्यारे को, खूनी को आपने सुपर हीरो का तमका दे दिया। आपके एक पूर्व गृह मंत्री को सिर्फ इसीलिए निकाल दिया गया देश से क्योंकि उसके फोन में एक आतंकवादी का नंबर मेंशन हो रहा था। गजब की बात है। मुझे लगता है हालांकि शायद इस बात से इत्तेफाक रजा काशिफ साहब नहीं रखते होंगे। रजा काशिफ साहब, पाकिस्तान की हमेशा से एक बड़ी इमेज ऐसी रही जो आतंकवादियों का समर्थन करती रही। अब बड़े पिछले कुछ वक्त से ऐसी कोशिशें की जा रही हैं टेररिज्म का जो तमगा है, दाग है, उसे हटाने के लिए। लेकिन शेख रशीद जैसे लोगों का ये बयान आना कि भाई मैं तो आतंकी हाफिज सईद का गुलाम हूं, और उसके साथ में तमाम और लोग लश्कर तोयबा से जुड़े हुए आतंकियों की मौजूदगी दर्ज कराना, क्या ये दर्शाता है? क्या पाकिस्तान में सरकार वाकई में आतंकवादियों के ही अधीन है? अच्छा नैना जी, बुनियादी बात यह है कि सबसे पहले ये कि अगर आप बात करें शेख रशीद की, तो शायद आपके इल्म में है या नहीं है, नॉलेज में, शेख रशीद का पॉलिटिकल कैरियर को ख़त्म हुए भी कोई 3 बरस हो चुके हैं। 2023-24 से क्लोज हो चुका है। यानी कि जब उनकी गवर्नमेंट गई थी पिछली ये इलेक्शन से पहले, साल पहले जब इमरान खान की गवर्नमेंट गई, तो उसके साथ शेख रशीद का चैप्टर क्लोज हो चुका है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि आप तो शेख क्या रशीद मानसिकता, की विचारधारा बयानात खत्म को हो गई है क्या? क्या आतंकवादी खत्म हो गए हैं क्या? मतलब अगर आप इतिहास में भी मानेंगे तो ये मानते हैं ना कि पाकिस्तान में फुटप्रिंट्स आतंकियों के और सरकार के रहे। अच्छा मेरी बात सुन लेना, जब एक शख्स का कैरियर ही पॉलिटिकल क्लोज हो चुका है, तो अब अगर वो कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो वो इररेलेवेंट हो चुका है। दाग धुल गए हैं क्या? आरोप हट गए हैं क्या? हाफिज सईद अगर यहाँ पर खास सुनिए ना, बासित अली के लिए अगर हीरो बन गया एक हत्यारा, तो क्या वो वाकई में उसके दाग हट गए? शेख रशीद की तरफ से उन्होंने तो बल्कि एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई है कि ये सरकार हमेशा चलती है आतंकवाद के समर्थन से। अच्छा सुन लेना, अब एक शख्स इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहा, सब चीजें पोस्टें रहीं, तो इवन के 2023 में भी जब वो उनके पास पोर्टफोलियो था, एक मिनिस्ट्री थी, तब वो कुछ कह रहे होते ना, तो उस वक्त भी आपको मैं कहता कि मैं इस पे बात करूंगा कुछ। लेकिन एक शख्स को इररेलेवेंट हुए हुए 3-4 साल हो गए हैं, जिस शख्स की कोई वो वाली बात है कि घर में कोई खाना नहीं दे रहा उसको, पॉलिटिक्स में वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, हार जाता है, उसकी पॉलिटिक्स खत्म हो गई और आपने उसके ऊपर एक पूरा प्रोग्राम बैठ के कर दिया। तो मेरी समझ में नहीं आती कि आपके पास और सारे टॉपिक्स खत्म हो गए, तो इंतहाई इररेलेवेंट सी चीज पे आप जाके बैठ गई हैं। ये तो बड़े कहा मुझे जाए नहीं साफ लगता गोई से उस आरोप से, आतंकवाद के समर्थन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं रजा काशिफ जी। इतनी साफगोई के साथ में इस गंभीर मसले को बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में सेना हो या सरकार हो, सब कुछ है आतंकवाद के इर्द गिर्द। रोहित जी, अच्छा देखिए, पाकिस्तान में पाकिस्तान में पॉलिटिक्स, जजुआ साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, नो डाउट,
जजवा साहब, पाकिस्तान में पॉलिटिक्स खत्म होती भी है और उसके बाद दोबारा स्टार्ट हो जाती है। एक टाइम पे बेनजीर भुट्टो खत्म हो गई थी, नवाज शरीफ खत्म हो गए थे, वापस आ गए ना। तो इस पे ये इरेलेवेंट हो गए ये साहब, मैं नहीं मानता इनको, ये कुछ भी एज हो इनकी, लेकिन ये बहुत रेलेवेंट है। और दूसरी चीज, जो जो पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं ना, वो भी उस जमाने के हैं जब ये रेलेवेंट थे। आज जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ये स्टेटमेंट कल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और अगर अगर ये पॉलिटिक्स से इससे इरेलेवेंट हो गए तो ये इतना प्राउडली क्यों बोल रहे हैं कि मैं हाफिज सईद का खास आदमी हूं। अच्छा, दूसरा ये जो आपके साथ दूसरे जो पाकिस्तान से मेहमान है वो बोल रहे थे हमारे हीरो है। इंडिया में बहुत होता है, पाकिस्तान में भी होता हो, लोग अपने कुत्ते का नाम टाइगर रख लेते हैं तो शेर हो जाता है क्या? भाई रहेगा तो वो आतंकवादी ही, चाहे कुछ भी नाम आप बोल दीजिए कुछ भी। द फैक्ट रिमेन्स बॉस, ये अगर टेररिस्ट के साथ आपके पॉलिटिशियंस ये बता के प्राउड फील करेंगे कि आई एम वेरी क्लोज टू देम, बहुत बहुत डेंजरस होगा, बहुत डेंजरस होगा। हिलरी क्लिंटन ने बोला था ना, आपको नहीं समझ में आया, आज वही साहब आपको डस रहे हैं ना, खुश है ना आप, तो खुश रहिए, हम भी चाहते हैं आप ऐसे ही खुश रहें। आपके कंट्री की हालत क्या है साहब? कंट्री की हालत ये है कि एक आपके हीरो, मैं पाकिस्तानी हीरो नहीं मानते, मैं बोलता हूं कि वो हीरो थे। उनका नाम था पंजाब के गवर्नर थे, मेरे नाम से आतिश तासीर के फादर, सलमान तासीर, राइट? सलमान तासीर गवर्नर थे, हीरो होंगे ऑफ कोर्स, कंट्री का कोई कुछ किया होगा तभी गवर्नर बनाया होगा ना उन्हें पंजाब का। और उसको जिसने मारा मुमताज ने, वो भी हीरो है। दोनों के दोनों अलग लेवल पे खेला जा रहा है भाई, मरने वाला भी हीरो है, मारने वाला भी हीरो है। कि एक सोसाइटी इतनी कंफ्यूज कैसे हो सकती है, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं। ये चीजें पाकिस्तान को समझनी पड़ेगी आज की डेट में। आज की डेट में क्या पाकिस्तान में ब्लास्फेमी लॉ सब बोल रहे हैं, हर आदमी बोल रहा है ब्लास्फेमी लॉ एक प्रॉब्लम है हमारे लिए, लेकिन क्या उसे कोई हटाने की बात करता है? नहीं कर सकता। सलमान तासीर की तरह मारा जाएगा तो ये भी समय, इवन आपके फील्ड मार्शल तो चलिए बुलेट प्रूफ वेस्ट में बैठे रहते हैं सारे टाइम, और कोर कमांडर की मीटिंग में भी बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के बैठे होते हैं। उन्हें पता है कि मेरा अंत क्या है, मेरा एंड क्या है, उन्हें पता है। आपको पता है, ज़ियाउल हक को भी पता था कि मेरा एंड के सामने है, बहुत दूर नहीं है। ISI की भी रिपोर्ट थी, CIA की भी रिपोर्ट थी कि आपको मारा जा सकता है। और उसके बाद क्या हुआ? रजा काशिफ साहब सामने जी असल में हमारे दोस्त हैं वो, तो इसलिए अब मैं उसमें दखल नहीं दे सकता उनकी गुफ्तगू में। अरे दोस्त, और वो क्या शेर तो भी है ना, शेख रशीद और आतंकी हाफिज सईद भी हैं जनाब, पूरी दुनिया दखल दे रही है उनके इस बयान के बाद में। अच्छा आप सुनती ही नहीं। एक मसला है ना, मुझे शेर तो सुनाने थे, उनको देख के अच्छा, बताइए बड़ा प्यारा सा शेर याद आया कि क्या कहते हैं, फूल से लब कुछ कहते होंगे, किस्मत वाला सुनता होगा। तो अब वो कुछ कह रहे थे तो हम सुन रहे थे। अच्छा, ये जो हीरो और विलन की बात की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं जरूर पूछना चाहूंगा इनसे, नैना जी आपसे नहीं पूछूंगा कि चले आपका थोड़ा तजुर्बा कम होगा या आप थोड़ी इमोशनल हैं, खफा भी जल्दी हो जाती हैं, गुस्से में आ जाती हैं, क्या 5th जनरेशन क्या कहते हैं, मुझे जिस तो तरह गुस्सा जहाज उड़ते इसीलिए हैं भी आ जाता है आप। कि इतने गंभीर मसले पर, जहां पर एक सरकार का नुमाइंदा भले ही पूर्व में रहा, लेकिन हमें वो रहा एक बड़े जिम्मेदार पद पे, वो एक आतंकी के साथ संगठन में या उसके साथ में अपना कनेक्शन होने की बात कर रहा है, और आपको शेर व शायरी नजर आ रही है, और आप उसे इतनी गंभीरता से लेने के बजाय इतने हल्के में ले रहे हैं। आपको बताता हूँ, नहीं सुन लेना, मैं अभी इनसे वही सवाल करने जा रहा हूँ कि विलन नहीं, सुने, एक हीरो विलन कैसे बनता है और विलन हीरो कैसे बनता है। 71 में एक शख्स था जो आपके लिए हीरो था, हमारे लिए विलन था, जनरल शाबेग। फिर उसके बाद 84 में वो आपके लिए विलन बन जाता है। तो मुझे बताएंगे कि इस बारे में कि ये क्या है? वो भी तो आपका हीरो था ना। अनुज माथुर जी, देखिए यही बड़ा, ये जो अंदाज है। अच्छा रोहित जी कुछ कह रहे हैं सर, जल्दी से। यही अंदाज है कि हाफिज सईद से किस तरह से घुमा दी है पूरी गाड़ी यहाँ पर रजा काशिफ जी ने। जी रोहित जी जल्दी से। जनरल शाबेग 71 में हीरो थे, नॉट डाउट अबाउट इट, ठीक है। और 84 में वो मारे गए थे। पता है आपको कहां मारे गए थे? नहीं, ये भी आपको पता होगा ना, इंडियन आर्मी के ऑपरेशन नहीं मारे गए थे वो। इंडियन आर्मी का ऑपरेशन कहां हुआ था? ऑपरेशन पूछताछ, तो उसमें मारे गए थे। कैसे हो जाता है ना? ठीक है, सही सही, नहीं 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 नहीं, पता भी होना चाहिए ना।
वो जनाब ऑपरेशन ब्लू स्टार में जब मारे गए थे, वो अंदर अंदर क्या कर रहे थे? तो ये बात हम पे ही नहीं लागू होती, आप पे भी होती है, लेकिन आपके ऊपर कैसे होती है मैं बताता हूँ। नहीं, अभी तो आप पे आ रही है, बताएं ना। आजकल आपकी पूरी गवर्नमेंट हीरो चला कैसे रही है, विलन हो गया? और यही नवाज शरीफ है जिनको बोला जाता था जनदल के साथ ये बिजनेस करते हैं, एंटी इंडिया है। आपके अपने जिन्ना साहब की जो सिस्टर थी जिनको मादरे मिल्लत बोलते थे, उनको इंडिया का एजेंट बताया गया था। सर यही तो बात हो जाती है ना। लेकिन रोहित शर्मा जी, मुझे लग रहा है शायद इस बात को यहाँ पर कहना बहुत ही ज्यादा बेईमानी हो जाएगी, क्योंकि जिस देश के युवा को अगर एक आतंकवादी बड़ा प्यारा और बड़ा हीरो नजर आता है अनुज माथुर साहब, इससे ज्यादा बड़ी विडंबना क्या होगी? यही तो बात है कि आखिर क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है। आतंकवादी जिसने कई निर्दोष लोगों की जान ली, बलूचिस्तान में यहाँ पर लोगों की हत्याएं कर दी गई, कब्रिस्तान बना दिया गया, दूसरा गाजा बना दिया गया, पीओके में लोगों को एक तरह से चुन चुन कर मारा जा रहा है, वो आखिर फिर वो इनको आतंकवादी नजर आते हैं जो आवाज बुलंद करेगा। ना 2-3 चीजें मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। देखिए, ये जिस प्रकार की परिभाषाओं की हम बात कर रहे हैं, ये परवेज मुशर्रफ ने कहा था, अभी नहीं, जब वो राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के, तब उन्होंने कहा था कि ओसामा बिन लादेन और अल जवाहिरी जैसे लोग हमारे हीरोज हैं, पाकिस्तान के हीरोज हैं। तब उन्होंने इस बात को ओपनली एडमिट किया था कि हम लोग जो हैं वो कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं करवा रहे हैं। ये जो कनेक्ट है आर्मी का या फिर जो गवर्नमेंट है उसका आतंकवादी संगठनों से कनेक्ट कोई नई चीज नहीं है। जो देश ओसामा बिन लादेन जो कि दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट था, उसको हीरो कह करके और अपना हीरो कह सकता है, और वो छोटा मोटा कोई आदमी नहीं, तो आप सोच सकती हैं कि क्या किस डेप्थ में कनेक्शन है। दूसरा, मैं 1-2 चीजें आपको, और एक चीज और लेना, प्लीज अलाउ मी 2 more minutes, 1 minute इनफैक्ट। तो हुआ ये है कि जब आप अभी की बात कर रहे हैं कि अभी वो इररेलेवेंट है, मैं आपको उनके वो स्टेटमेंट सुना देता हूं जो जब वो रेलेवेंट थे, जब वो इंटीरियर मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, तब उन्होंने कहा था कि अगला जो युद्ध होगा भारत से वो पूरे तरह डिसाइसिव होगा, एटॉमिक होगा, फिनिश कर देंगे हम, ये खत्म कर देंगे, पाव किलो के हमने बम इसलिए थोड़ी रख रखे। इस प्रकार की ओपन धमकियां एटॉमिक वॉर की सिवाय पाकिस्तान के आज तक किसी दुनिया के दूसरे देश ने नहीं दी। चाहे वो ये इंटीरियर मिनिस्टर हो, चाहे वो असीम मुनीर हो जिसने फ्लोरिडा में जाकर के कहा था कि फ्लोरिडा में जाके उन्होंने कहा था नैना कि अगर पाकिस्तान को थ्रेट हुआ, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, तो वो आधी दुनिया तबाह कर देंगे। उनका एक और स्टेप आगे है वो अपने इंटीरियर मिनिस्टर से, जो ये कहते हैं कि वो तो इररिलेवेंट नहीं था, वो आज भी सर यही तो बात है। भले ही कोई पद से अब रिटायर हो गया हो, सरकार बदल गई हो, लेकिन उसके कहे शब्द, उसकी विचारधारा थोड़ी ना बदल जाती है। बासित, यहाँ पर भले रजा काशिफ जी ने दबी जुबान में ही सही स्वीकार तो किया कि आतंकवाद और सरकार का क्या गठजोड़ है। वो जानते हैं आतंकी हाफिज सईद के साथ में साथ निभाना कितना घातक हो सकता है। बासित, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूंगा, एक जुमला मेरे जहन में आया था, वो ये जो साहब हैं उन्होंने बोला था जैक के हवाले से कुछ टाइम पहले कि जैक को ये कर दिया। आप देखिए, कश्मीर इशू को अगर आप देखना चाहते हैं तो पाकिस्तान एक साइड से ये कह रहा है कि लेट्स डू रेफरेंडम की बात करता है, चाहे एक फील्ड मार्शल की। एक मिनट, अब मुझे बोलने दीजिएगा, आपकी बीच में मैं बोला नहीं हूँ, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल ने कहा कि कश्मीर को हक खुदारियत इस्तेमाल करना चाहिए कश्मीरी लोगों को। तो आप लोग जो हैं वो कश्मीरियों को, अगर आपको दुनिया भर में कश्मीर इशू तो है ना, आपको लगता है कि कश्मीरी आपके साथ है, कश्मीर आपका है, तो लेट्स कम, आई चैलेंज यू टू इंडिया कि रेफरेंडम पे आए। अरे रेफरेंडम के काम करते बासित, सुनिए ना, घर से शुरुआत कर लो बलूचिस्तान से शुरुआत कर लो, पीओके से शुरुआत कर लो, केपीके से शुरुआत। अरे पहली बात तो रेफरेंडम कहाँ की तरफ जा रहे हैं सर? अगर जाओगे तो अपने ही टुकड़े पाओगे, क्योंकि जिस जगह पर आतंकवाद को बढ़ावा देने की बात होती है यहीं पर बात होती है। अनुज माथुर जी 20 सेकंड्स प्लीज। यहाँ पर बासित अली को बड़ा वो बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं ना, आतंकियों से प्रेम जताते हैं। इन्होंने बात करी है, मैं आपको साफ बता दूं, जब आतंकी नहीं समझता। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।